हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को उर्दू कंपोजिशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देने वाली हूँ। सारे क्वेश्चन आप लोगों को ध्यान से करने होंगे, ठीक है, क्योंकि आप लोग एग्जाम में ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे जल्दी जल्दी कराने हैं। इसी वजह से मैं जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चन आप लोग को करवाती चल रही हूँ, ठीक है। और इसका PDF टेलीग्राम पर मैं डाल दूँगी, आप लोग वहाँ पर देख लेना, अपना डाउनलोड कर लेना PDF और वहाँ से अपना पढ़ लेना। तो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, आई थिंक ये क्वेश्चन पहले भी हो चुके हैं या नहीं पता नहीं, तो आप लोग देख लो क्वेश्चन। एहसान दानिश की नज़्म मज़दूर तालिब इल्म का जायज़ा लीजिए। या एक क्वेश्चन तो ये हो गए, इसी में या करके यानी कि और करके एक और क्वेश्चन दिए गए हैं। क्या है वो देखें आप लोग। एहसान दानिश ने अपनी नज़्म मज़दूर तालिब इल्म में जिन ख़यालात का इजहार किया है इससे अपनी वाकफ़ियत का इजहार कीजिए, ठीक है, इससे अपनी वाकफ़ियत का इजहार कीजिए कहा गया है। तो सबसे पहले आप लोगों को देखना, आप लोग के एग्जाम में दोनों क्वेश्चन सेम नहीं पूछेंगे। इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन रहेंगे, जो कि पहला एक क्वेश्चन रहेगा, फिर या करके एक और क्वेश्चन रहेगा, फिर या करके एक और क्वेश्चन रहेगा, दो दो बार रहेगा, ठीक है। तीन तीन क्वेश्चन आप लोग को एक ही क्वेश्चन में देखने को मिलेंगे या दो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आप लोग को लग रहा होगा कि दोनों क्वेश्चन सेम है, तो आप लोग एग्जाम में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन एग्जाम में सेम क्वेश्चन नहीं रहते हैं। ऊपर में दूसरा क्वेश्चन रहेगा, नीचे में दूसरा क्वेश्चन रहेगा, या फिर तीन रहेगा तो नीचे में तीसरा क्वेश्चन, अलग अलग सब क्वेश्चन रहता है। तो सब आप लोगों को पढ़ लेना, जो आ रहा होगा आंसर उसी का लिखना है, ठीक है। जो क्वेश्चन का आपको आंसर मालूम होगा वही आप लोग लिखेंगे, ये नहीं कि पहला क्वेश्चन पढ़ लिए नहीं आ रहा है छोड़ दिए। चलिए, तो इसका आंसर आप लोग यहाँ पर देखिए। तो यहाँ पे आप लोग जवाब देखो, दोनों क्वेश्चन सेम है इसीलिए जवाब भी एक ही दिए गए हैं, ठीक है, आंसर भी एक ही दिए गए हैं। तो यहाँ पे स्टार्टिंग देखिए आप लोग किस तरीके से किया गया। ऐसे आप लोग को स्टार्टिंग नहीं करनी है, स्टार्टिंग आप लोग करोगे यहाँ से, ठीक है। एहसान दानिश, या जो कि आप लोग करो एहसान या एहसान, ठीक है। इसके बारे में पहले लिखना होगा कि इनका पूरा नाम क्या है, कब पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, वालिद का नाम क्या है, यानी कि आला तालीम कहाँ से हासिल की, कुछ थोड़ा सा इनके बारे में लिखना होगा। देन आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर करना है, यानी कि एहसान दानिश के बारे में आप लोग लिख देना। क्लियर। तो आप लोगों को मालूम चल गया स्टार्टिंग कहाँ से करनी है। तो स्टार्टिंग करनी है, सबसे पहले एहसान दानिश के बारे में लिखना है। देन जो चैप्टर है यानी जो नज़्म है मज़दूर तालिब इल्म, इससे आप लोगों ने क्या समझा, तो ये सब आप लोग तब लिखोगे, ठीक है। तो पहले स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, तो यहाँ से करनी है आप लोगों को। एहसान का नाम मतलब एहसान दानिश का नाम एहसानुल हक था, ठीक है। और एहसान जो था तखल्लुस वो रखते थे। 1914 में बकाम कांधला ज़िला मुजफ्फरनगर में पैदा हुए, ठीक है। कहाँ पैदा हुए, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। क्लियर, समझ रहे हो आप लोग। वालिद का नाम क्या था, तो वालिद का नाम था काजी दानिश अली था, ठीक है। क्या नाम था, तो काजी दानिश था। अब यहाँ पे आप लोग देखिए, जिनका आबाई वतन बागपत ज़िला मेरठ था, ठीक है। तो कहाँ था, तो आप लोगों को मालूम चल गया है। एहसानुल हक दानिश के वालिद का नाम यानी फादर का नाम था काजी दानिश अली, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग थोड़ा बहुत जान गए इनके बारे में, ये स्टार्टिंग से लिख देना। देन क्वेश्चन जो पूछा गया है, ठीक है, सवाल में पूछा गया है जो ये नज़्म है इसके बारे में आप लोगों ने क्या समझा, इसका जायज़ा आप लोगों ने जो लिया है वो लिख देना, ठीक है। तो ये आप लोग अपना पढ़ोगे क्वेश्चन का आंसर तो समझ में आ जाएगा। तो ये सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो ये आप लोग को ज़रूर करनी है। अब नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, कुरान पाक का तारीख़ी एजाज़ का खुलासा लिखिए। या फिर कुरान पाक का तारीख़ी एजाज़ में जिन ख़यालात का इजहार किया गया है बयान कीजिए, ठीक है, यानी कि एक्सप्लेन करना है आप लोगों को। तो यहाँ पर आप लोग कैसे स्टार्टिंग करोगे, तो स्टार्टिंग आप लोगों को ऐसे ही करना है जो क्वेश्चन में दिए गए हैं ऐसे ही, ठीक है। जैसे मौलाना सैयद सुलेमान नदवी अज़ीमुल मर्तबत शख्सियत के मालिक हैं, ठीक है। उनके अहवाल व कवायद पर रोशनी डालते हुए मरतबीन मुताला अदब रकम तराज हैं, ठीक है। और उसके बाद देख सकते हैं थोड़ा सा मौलाना सैयद सुलेमान नदवी के बारे में कुछ डिटेल में दिए गए नीचे। लाइक यहाँ पे देखो उनकी पैदाइश कब हुई, तो 1828 में हुई थी। कौन सी डिस्ट्रिक्ट मतलब पहले कौन सी स्टेट में हुई वो देखना है। देन कौन सी डिस्ट्रिक्ट में हुई, यहाँ पे देख सकते हो कौन सी स्टेट में हुई थी, तो बिहार में, ठीक है। और कौन से ज़िले में हुई थी, डिस्ट्रिक्ट में हुई थी, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो नालंदा ज़िला में हुई थी। आगे आप लोग देख लो उनका जो भी आला तालीम कहाँ से हासिल हुआ, ये सब आप लोग को नीचे मिल जाएंगे, आप लोग पढ़ेंगे तो समझ में भी आ जाएंगे। तो ये था आप लोग का दूसरा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अब थर्ड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग को ज़रूर करके जाना है ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन देखिए क्या है, पतरस के इंशाइया अंजाम बुखैर का, ठीक है,
पतरस के इंशाइया अंजाम बखैर का जायज़ा लीजिए, या फिर या करके कौन क्वेश्चन है वो आप लोग पढ़ेंगे देन आंसर करेंगे। पतरस ने अपने इंशाइया अंजाम बखैर में अपने तजुर्बात बयान किए हैं। इस कॉल की वजाहत कीजिए, यानी कि एक्सप्लेन कीजिए, ये जो कहा गया है तो इसका मतलब क्या है, क्या समझ में आया, ये लिखने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो फिर भी दोनों क्वेश्चन तो सेम ही, आप लोग आराम से लिख लोगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग देख लो, ये भी तो सैयद सुलेमान नदवी का है। ठीक है, सैयद अहमद शाह का था ये। असल नाम इनका क्या है, तो सैयद अहमद शाह है, जो कि पतरस बुखारी के नाम से मशहूर हुए हैं। ये सब आप लोग देख लेना, अपना आगे पढ़ लेना। ठीक है, ये थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि मैं आप लोगों को बता देती हूँ, चाहो तो आप लोग नोट भी करते हुए चल सकते हो या फिर स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए लास्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन उर्दू कंपोजिशन का। तो क्वेश्चन है यहाँ पर, मोहम्मद हुसैन आज़ाद के मज़मून उर्दू शायरी के 5 अदवार का जायज़ा लीजिए, या उर्दू शायरी के 5 अदवार में आज़ाद ने कहीं कहीं जानिबदारी से काम लिया है, वजाहत करें, यानी कि एक्सप्लेन करें। तो ये भी आप लोग अपना कर लेना, देख लेना, पढ़ लेना, समझ लेना। ठीक है, तो ये था आप लोग का टोटल 4 क्वेश्चन। ठीक है, 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ये चारों क्वेश्चन आप लोगों को ज़रूर करने हैं, और इससे पहले वाली लेक्चर आप लोगों ने नहीं देखी है तो वो भी आप लोग ज़रूर देखें। उसमें मैंने आप लोग को 5 क्वेश्चन कराया था, वो भी 5 क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। तो आप लोग के रह ना जाएँ, तो आप लोग जाकर वो वीडियो ज़रूर देख लेंगे। वीडियो कहाँ पर मिलेगी, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में ही मैं लिंक दे दूँगी, ऐसे आप लोग प्लेलिस्ट चेक कर लेना, सभी सब्जेक्ट का वहाँ पर मिल जाएगा वीडियो। तो फिर मिलती हूँ दूसरे वीडियो में।